अस्सलाम वालेकुम जी। तो बेटा आज हमारा चौथा लेक्चर है और पिछले लेक्चर्स में हमने रियल नंबर तक पढ़ा था। ठीक है बेटा, रेशनल, इरेशनल और उसके बाद रियल नंबर हमने डिस्कस किया था। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर के बारे में कुछ पढ़ेंगे। रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसके बारे में थोड़ा सा, गरचे आसान है, आपको याद भी होगा, लेकिन हम फिर भी इसको थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, और इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। सही है बेटा। अच्छा, सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर में सबसे पहले प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लोजर का मतलब समझते हो? क्लोजर कहते हैं बेटा अहाता करना, यानी बंदिश, ख़त्म। क्लोजर के माने आते हैं क्लोज। सही है बेटा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपने दो नंबर लिए, सही है, दो नंबर को ऐड किया आपने, क्या मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई। ए डॉट बी, ए डॉट बी का मतलब क्या है बेटा? मल्टीप्लाई। ये ए मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है बेटा, लिखा इस तरह जाता है। उसके बाद आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसी तरह लिखा जाएगा। ये डॉट बी नहीं होगा बल्कि इसी तरह आपको लिखा आप इस तरह लिखेंगे। ठीक है बेटा, फिलहाल के लिए आपने ये याद रखना है, ये मल्टीप्लाई, ये डॉट वो डॉट नहीं है, बल्कि ये कैसे क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। सही है बेटा, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है बेटा, अगर आप दो नंबरों को ऐड करते हैं तो जो प्रोडक्ट उसका क्या कहते हैं, सम कहते हैं, सम जो आएगा वो भी रियल नंबर ही में से आएगा। अगर आप दो नंबरों को ऐड करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जमा 3, 2+3 करते हैं, इनको अब ऐड करेंगे। ठीक है बेटा, क्या आएगा? 5। 5 का ताल्लुक भी कहाँ से होगा बेटा? रियल नंबर से। 5 बिलोंग टू रियल नंबर, पीछे हमने पढ़ा था, इसका मतलब जो होता है बिलोंग टू। सही है बेटा, 5 भी रियल नंबर से बिलोंग करता है, 2 भी रियल नंबर से बिलोंग करता है, 3 भी रियल नंबर से बिलोंग करता है, ताल्लुक रखता है। ठीक है बेटा, अगर दो इन्हीं नंबरों को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2.3, ये बीच में इशारिया नहीं है बेटा, ये डॉट नहीं है, ओ सॉरी डेसिमल नहीं है। ठीक है, ये क्या है? मल्टीप्लाई। आप इसी तरह भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3। यही बेटा, इसको इसी तरह भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 3 6 बिलोंग टू रियल नंबर। ये भी क्या होगा बेटा? रियल नंबर से इसका ताल्लुक होगा। ठीक है बेटा, ये हमारी समझ में आ गई क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है बेटा? तब्दील। किसी चीज़ को तब्दील करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव। कोई चीज़ आप तब्दील कर रहे हो, एक की जगह दूसरी चीज़ रख रहे हैं, इसको कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं कम्यूटेटिव। आप मुझे मतलब ये मतलब याद रखना है, कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? तब्दील। तब्दील में क्या होता था? A+B, और इनको आप तब्दील करेंगे, ए की जगह पे बी को ले आए, बी की जगह पे ए को, जैसे यहाँ पर लेकर आए, A+B था, इसको तब्दील किया है, इसका उल्टा जो है वाइस वर्सा से कहते हैं, B+A। ठीक है बेटा, इनको आप ऐड करें, जवाब भी सेम आएगा और एक ही उस कैटेगरी से बिलोंग करेगा। ठीक है बेटा, रियल नंबर से, जैसे A+B, यानी ये 2+3 है, 2+3 इक्वल टू 5 इक्वल टू 3+2। इन दोनों को ऐड करोगे भी तो भी 5, इन दोनों को इसी तरह ऐड करोगे तो भी बेटा 2+3 भी 5, इसी तरह भी 5, यानी तब्दील किया आपने। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज आपने इस्तेमाल की है, रियल नंबर की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा। सही है, कम्यूटेटिव का मतलब तब्दील, जस्ट तब्दील पजीर। ठीक है बेटा, आप तब्दील भी कर सकते हो, तब्दील पजीर, आप इस तरह को लिख सकते हो। ठीक है बेटा, अच्छा, इसको इसी को मल्टीप्लाई करो आपस में, 2+3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 6। सही है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, जवाब सेम ही आएगा। ठीक है बेटा, ये
हमारा था क्या था, कम्पटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव का मतलब होता है बेटा ताल्लुक, नाता। क्या होता है बेटा, एसोसिएशन। आपने मतलब सुना होगा, एसोसिएशन का मतलब होता है ताल्लुक, ठीक है बेटा। एसोसिएशन का मतलब है ताल्लुक। ए प्लस बी इंटू, इसको क्या पढ़ा जाता है बेटा, इंटू। इस ब्रैकेट को, छोटी ब्रैकेट को जब पढ़ोगे आप, या दूसरी की ब्रैकेट, इसको राउंड ब्रैकेट कहते हैं बेटा, राउंड ब्रैकेट। और इसको पढ़ा जाता है ए प्लस इंटू बी प्लस सी, ठीक है बेटा। या ए प्लस, या इन दोनों को आपस में ताल्लुक कायम करके ऐड करो, या इन दोनों को आपस में ताल्लुक कायम करके ऐड करो, जवाब सेम ही आएगा, ठीक है बेटा। एक प्रॉपर्टीज ये दी गई है ना आपको, ऐसा तो ये नहीं है आपके पास, यस आपको ये दिया गया है। ये प्रॉपर्टी हमें क्या देती है, ए प्लस बी, फिर इन दोनों को ऐड करो। यहाँ पर ये देखिए, ए को इसी तरह को प्लस करो, फिर इन दोनों को ऐड करो, फिर जो सम आएगा उस सम को इस ए के साथ ऐड करो, जो जवाब आएगा वो आप लिखोगे। अब इसी प्रॉपर्टी को इसी तरह लिखो बेटा, ए प्लस बी प्लस सी, इसका जवाब भी सेम, इसका जवाब भी, उन दोनों का जवाब क्या आएगा बेटा, सेम। या आप दूसरी तीसरी तरीके से लिख सकते हो, ए प्लस सी, ए प्लस सी, बस जस्ट आप ये याद रखें, बस सही है बेटा, आप ये याद रखें, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस इंटू बी प्लस सी, इसको इस तरह भी लिखते हैं आप, ए बी। आप वो भी करके चेक करें, प्लस सी, यानी ये वाली प्रॉपर्टी भी चेक करें आप, सही आता है। अभी चेक करेंगे, चेक कर रहे हैं, ठीक है बेटा। मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन चेक करते हैं, इंशाल्लाह वो भी सेम ही आएगा, ठीक है बेटा। अब 3 नंबरों को आप ले लें, ए लेट सपोज ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास ए इक्वल टू 3 लेते हैं, बी इक्वल टू क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, सी इक्वल टू क्या लेते हैं बेटा, 2 लेते हैं, ठीक है बेटा। अब ए की जगह पे 3 पुट करो, बी की जगह पे 4 पुट करो, सी की जगह पे 2 पुट करो, पुट करके देखें बेटा सही जवाब आता है कि नहीं आता है। क्या हमें याद हो गया है ना, बस अभी देखते हैं सही आता है या नहीं आता है। ए की जगह पे हमने 3 पुट किया, प्लस बी की जगह पे हमने क्या पुट किया था बेटा, 4। अच्छा, उसके बाद सी की जगह पे हमने क्या पुट किया था, 2 इक्वल टू, ए की जगह पे हमने क्या पुट किया था, 3 बेटा, प्लस 4 प्लस 2। अब इनको ऐड करके क्या आता है बेटा, 4 प्लस 2 6, प्लस ये वाला प्लस है बेटा 3, और इसका क्या आया आखिर में यहाँ पर 7, बार बार ब्रैकेट ख़त्म। जब ये सोल्व हो जाएगा बेटा, जब ये अंदर वाला सोल्व होता है ना, तो आपने ब्रैकेट को ख़त्म करना होता है, ठीक है बेटा। अंदर वाला सोल्व, ब्रैकेट ख़त्म, ठीक है बेटा। 2 सही है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा जवाब, 9। इन दोनों को भी ऐड करोगे जवाब क्या आएगा, 3 प्लस 6 9, और 7 प्लस 2 भी 9, सही है बेटा 9। ये भी क्या है बेटा, 9। इन दोनों को भी ऐड करो, इन दोनों को भी ऐड करो, आपस में जवाब क्या आएगा, 9, ठीक है बेटा। एक हमने तीसरी प्रॉपर्टी हमने जो डिस्कस किया था, इन्हीं नंबरों को लेते हैं हम चेक करते हैं वो सही आती है या नहीं। हमारा जवाब आप नोट करना है, नया नया था, ठीक है बेटा। अच्छा, एक हमने तीसरी प्रॉपर्टी क्या बनाई थी, इसी से ए प्लस सी, इन दोनों को आपस में आपने जोड़ा सबसे पहले, ए प्लस सी, ठीक है बेटा। अच्छा, प्लस बी, हमारा ए क्या था, हमारा ए था 3, सी था 2, और हमारा जो बी था, बी क्या था बेटा 4। अब इन दोनों को ऐड करो 5, ब्रैकेट ख़त्म, अंदर वाला हमने सोल्व किया, ब्रैकेट ख़त्म हो गई, प्लस 4 इक्वल टू 9, सेम आती है बेटा, ठीक है बेटा, सेम आती है। अब इसी को मल्टीप्लाई में अप्लाई करें आप, इसी को मल्टीप्लाई में अप्लाई करें तो भी जवाब क्या आएगा बेटा, सेम 3। बी क्या था, बी था, चलो हम मल्टीप्लाई में ही लिखते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई इंटू बी हमारे पास क्या था बेटा 4, मल्टीप्लाई बाई ये सी क्या था 2, इक्वल टू ए हमारे पास 3 था बेटा, बी हमारे पास क्या था, बी हमारे पास था 4,
ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय सी, हमारे पास 2 था बेटा, ठीक है। अब 3 को इसी तरह एज इट इज़ रहने देना है आपने, मल्टीप्लाई बाय अंदर वाले को सोल्व करेंगे आप, 4 2 ज़ा 8, सोल्व हो गया, ब्रैकेट ख़त्म। सी को इसी तरह लिखा जाता है, लेकिन ये सोल्ड है, ठीक है बेटा, ब्रैकेट रखने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल टू 4 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 12 सोल्व, ब्रैकेट ख़त्म, मल्टीप्लाई बाई 2, 8 3 ज़ा कितना होता है बेटा 24, 12 2 ज़ा 24, ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, प्रॉपर्टीज़ हमारी थी। अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, क्या है बेटा, आइडेंटिटी। क्या है बेटा, आइडेंटिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, हमने कितने पढ़े, 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब चौथी प्रॉपर्टीज पे आते हैं, बेटा, इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, ठीक है बेटा। आइडेंटिटी 2 तरह की होती है, एक होती है बेटा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है बेटा, एक होती है एडिटिव आइडेंटिटी। हम दोनों पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एडिटिव आइडेंटिटी और एक पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है बेटा। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है, अगर आप सबसे पहले आपने ये याद रखना है, ये रट्टा लगा लें या आपने जो भी रखना, जिस तरह भी याद रखना है, एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो है। ज़ीरो को हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहते हैं बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं ज़ीरो को हम, ठीक है बेटा। और 1 को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम अच्छा, 1 को हम क्या कहते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये आपने याद रखना है हमेशा। आपसे अगर कोई भी पूछता है तो आपने बताना है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, ज़ीरो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या है बेटा, मतलब हम समझते हैं, ठीक है बेटा। ये तो आपने बता दिया, इसका मतलब क्या होता है आपने बता तो दिया, आपने याद भी रख लिया। ज़ीरो का मतलब एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं ज़ीरो को, और 1 को मल्टीप्लिकेटिव। लेकिन इसका मतलब हम अभी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। मतलब ये है, इसका मतलब ये है, अगर ज़ीरो को आप किसी नंबर के साथ ऐड करते हो, किसी रियल नंबर के साथ ऐड करते हो बेटा, किसी रियल नंबर के साथ ऐड करते हो तो वही नंबर आ जाता है। ज़ीरो को अगर किसी भी नंबर के साथ ऐड करते हो बेटा, किसी भी नंबर के साथ, एडिटिव आइडेंटिटी, ज़ीरो को अगर आप किसी नंबर के साथ ऐड करते हो, ए प्लस ज़ीरो क्या होता है बेटा, ए खुद आता है। ए मिसाल के तौर पर रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है बेटा, मिसाल के तौर पर आप लेंगे 3 प्लस ज़ीरो इक्वल टू क्या आता है बेटा, 3। ज़ीरो को किसी नंबर के साथ ऐड करने से उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसे एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं बेटा, सही है। एडिटिव आइडेंटिटी एक इसकी एक पहचान है, सही है। बाकी अगर 3 के साथ कोई दूसरा नंबर ऐड करके देखो, फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, पड़ता है। आप अगर 0 की जगह पे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप 0 को रखेंगे तो उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट वही नंबर खुद आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसी तरह अगर आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को देखते हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अच्छा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखते हो बेटा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को देखते हो बेटा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, हमारे पास 1 है, हमने बताया पहले 1 है। अगर 1 को किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, या 1 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, वही नंबर खुद आ जाता है।
मिसाल के तौर पर 4 मल्टीप्लाई बाई 1, वही नंबर 4 खुद आ जाता है। 5 मल्टीप्लाई बाई 1, वही नंबर खुद आ जाता है। सॉरी, 5 खुद आ जाता है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से या किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है बेटा। अच्छा, आइडेंटिटी के बाद एडिटिव इन्वर्स कहते हैं बेटा। एडिटिव इन्वर्स हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है। एडिटिव इन्वर्स क्या कहते हैं बेटा, एडिटिव इन्वर्स, या हम पढ़ेंगे इन्वर्स। हमारी पांचवी जो प्रॉपर्टी से इन्वर्स, हमारी पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब ये पहले जो हमने वो पढ़ी, आइडेंटिटी पढ़ी, उसका उल्टा। सही है बेटा, इन्वर्स। सही है। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होगा बेटा, एडिटिव इन्वर्स, इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स वो खुद होता है बेटा। इन्वर्स का मतलब क्या है, उल्टा। उल्टा का मतलब क्या है, माइनस। माइनस, ठीक है बेटा। ए का उलट क्या है बेटा, ए का उलट क्या है, माइनस ए। ठीक है बेटा, ए का उलट क्या है, माइनस ए। आपने पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, माइनस आता है। आपने पढ़ा था, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा। अच्छा, चलो इसको मज़ीद एक्सपेंड करते हैं। ए माइनस प्लस माइनस ए इक्वल टू क्या आता है, ज़ीरो। यानी आइडेंटिटी आ गई। देखो, आइडेंटिटी आ गई है ना बेटा, ए को ए के साथ। यानी एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये है, कोई भी नंबर हो उसका इन्वर्स क्या होता है, उसका उलट। ठीक है बेटा, उसका क्या होता है, उलट होता है। ठीक है बेटा। मिसाल के तौर पर आपने 3 लिया प्लस -3, इसका और एड ऑन करोगे, सम अप करोगे तो आपका रिजल्ट क्या देगा, 0 आइडेंटिटी देगा। ठीक है बेटा। अच्छा, आप इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखते हो, क्या देखते हो बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखते हो बेटा, तो क्या आएगा, इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो आएगा बेटा हमारे पास क्या आएगा, अगर एक आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखते हो तो किस तरह देखोगे, मल्टीप्लिकेशन में आप किस तरह देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में उल्टा क्या होता है बेटा, उल्टा इसी तरह नहीं लिखा जाता है। मल्टीप्लिकेशन में इसका उल्टा ए है तो 1/a होगा। ठीक है बेटा, 1/a। ठीक है बेटा, 1/a। 1 को 1 से आपने काटा, क्या बचा, 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई। मिसाल के तौर पर आपके पास आता है 3, इसका उसका मल्टीप्लिकेटिव क्या इन्वर्स क्या है, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/3। कोई भी नंबर आ जाए, आपसे पूछा जाए कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, तो आपने बताना है 1/4। 6 का क्या है, 1/6। 7 का क्या है, 1/7। 8 का क्या है, 1/8। ठीक है बेटा, किसी भी नंबर का इन्वर्स क्या होता है उसका, अच्छा 3 हो गया बेटा। ठीक है, अब 3 को 3 से आपने काटा, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन है, लिखा नहीं जाता है लेकिन आपने समझना है। डॉट हम लिखेंगे, कहीं भी हम इस डॉट को भी नहीं लिखेंगे। सही बेटा, आपने समझना है, अंडरस्टूड यानी समझना है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, 3 से कट गया 1, एट द एंड क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई। और हाँ, दूसरी एक बात ये याद रखनी है आपने, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, यहाँ पर ज़ीरो नहीं आ सकता। यानी ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। क्या होता है बेटा, ज़ीरो का, आपसे पूछता है कि ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल इसी तरह आप लिखते हो 0, तो ये क्या होता है, 1/0 या समथिंग ओवर 0। आपने ये याद रखना है, समथिंग ओवर 0 अगर आप कैलकुलेटर में लिखोगे तो सिंटैक्स एरर देगा, या कोई एरर देगा, या इन्फिनिटी देगा।
यानी मतलब ये सॉल्व नहीं होता, समथिंग अपॉन ज़ीरो इन्फिनिटी, यानी ये सॉल्व ही नहीं होता। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद नहीं है। सही है बेटा, ज़ीरो का मल्टीप्लिक, अगर आपसे कोई पूछता है कि ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, तो आपने बताना है ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता ही नहीं है। ठीक है बेटा, ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता ही नहीं है। आप एडिटिव में ज़ीरो माइनस ज़ीरो कर सकते हो, माइनस ज़ीरो कर सकते हो, रिजल्ट क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा, ऐसे भी ज़ीरो ही आता है रिजल्ट। ठीक है बेटा, तो ये होता है, ये प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर में, हम लेक्चर 5 में हम पढ़ेंगे थोड़ी सी और भी प्रॉपर्टीज़ है इंशाल्लाह, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी आवर सब्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आवर सब्ट्रैक्शन और आवर एडिशन, वो हम पढ़ेंगे सही डिटेल के साथ। अभी के लिए आपने ये 5 प्रॉपर्टीज़ सही से याद रखना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।